आज मैं आपके साथ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैंने वेजिटेबल और पनीर की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो के ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप वहां से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 2 तेज़ पत्ते, 2 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो साबुत और भी गरम मसाले ऐड कर सकते हैं। एक रफली कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। प्याज को थोड़ा सा ऑयल के साथ पका लेंगे। आधा इंच रफली कटी हुई अदरक, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से हरे धनिया की डंठल ऐड करेंगे। 2 से 3 साबुत काली मिर्च, 2 रफली कटे हुए टोमेटो ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भीगा हुआ काजू ऐड करेंगे, जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, उसके बाद मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करके पकाने से खाना बहुत ही जल्दी पकता है। इसमें थोड़े से हरे धनिया के डंठल डाले हैं, जिससे हमारी ग्रेवी जब बनेगी तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और डंठल डालने से ग्रेवी का कलर भी चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। करीब इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो आप देखते हो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और पानी एवोपरेट हो गया है। बेसिकली इनको तब तक पकाना है जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। अगर पकाते समय पानी कम पड़ जाए तो आप गर्म करके पानी ऐड कर सकते हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। जो हमने साबुत होल मसाले ऐड किए थे उनको डिस्कार्ड कर लेंगे। जो इनका गरम मसालों का फ्लेवर है वो ऑलरेडी ग्रेवी में आ चुका है। अगर हम इनके साथ पीसेंगे तो ग्रेवी का कलर थोड़ा सा डिस्कलर हो जाएगा। अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ग्राइंडर में पीस कर पेस्ट बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए जब तक सामग्री ठंडी नहीं हो जाती है तब तक प्याज और पनीर को टॉस कर लेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। एक डाइस में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ऑयल में थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब इसमें 200 ग्राम ट्रायंगल शेप में कटा हुआ पनीर ऐड करेंगे। पनीर आप किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। पनीर को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके काट के स्टनर में रख दिया था, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डालने से पनीर का जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा। जब हम ग्रेवी के अंदर इसको डालेंगे तो पनीर वाइट कलर में नहीं दिखेगा। और नमक डालने से पनीर के अंदर तक सॉल्ट का फ्लेवर चला जाएगा, जिससे जब एक ग्रेवी के अंदर हम डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे अच्छी तरह से टॉस कर लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। जार में पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर पीसते वक्त थोड़ा सा थिक लगे तो इसमें आप पानी ऐड कर लीजिए और पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे। 7 से 8 फाइन चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे गार्लिक जले नहीं। गार्लिक अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है। 50 ग्राम फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। तब तक पकने देंगे जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन नहीं निकल जाता है। अब इसमें एक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिक्स करके करीब 30 से 40 सेकंड के लिए पकने देंगे। एक छोटी साइज़ का चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्ची पाउडर और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो आप देखते हो मसाले के ऊपर रोगन आ गया है, मीन्स मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट के अंदर काजू और प्याज है तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक बनती है। जिस बॉल में पेस्ट था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ग्रेवी को जितना धीमी आंच पे पकाएंगे इतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो गर्म करके आप पानी ऐड कर सकते हैं जिससे ग्रेवी पकने में कम समय लगेगा। तो ग्रेवी को धीमी आंच पे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं तो आप इससे थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इसमें जो पनीर और प्याज को टोस्ट किया था उसको ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसमें गर्म करके पानी ऐड कर लीजिए। वैसे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पनीर दो प्याज़ा थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में होता है। 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। आप बटर सॉल्टेड या अनसॉल्टेड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रिच पसंद है तो आप बटर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए। बटर घर पे कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर लेंगे। अगर क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे ग्रेवी पनीर के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। 1 चम्मच ड्राई कस्तूरी मेथी को हाथ से मसल कर ऐड कर लेंगे। आप इसकी जगह कस्तूरी मेथी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से पका लिया है। थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस को बंद कर लेंगे। जैसे हम गैस को बंद करेंगे उसके बाद ग्रेवी थोड़ी और थिक होगी। रेस्टोरेंट और होटलों में पनीर दो प्याज़ा बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। तो आप मेरी रेसिपी फॉलो करके आप इजीली घर पे बना सकते हैं। पनीर दो प्याज़ा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ, पुलाव के साथ, चपाती या पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।